जैसे ही एक स्पर्म अंडे को निषेचित करता है तो एक फीमेल बॉडी कौन कौन से सिम्टम्स को अपनी बॉडी में एनालाइज कर सकती है, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स उनकी बॉडी में उनको दिखाई देते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लक्षण अगर महिला फील करती है, इसका मतलब कि जो शुक्राणु है उसने अंडे को निषेचित कर लिया है, तभी ये सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन लक्षणों को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। इंटीमेट होते हो, पार्टनर के साथ इंट्राकोर्स करते हो, तो उस दौरान अगर ओव्यूलेशन का फेज होता है, यानी कि सक्सेसफुली जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो अगर एग को निषेचित कर लेता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड कर देता है, तभी महिला की बॉडी में ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो कि रिलेशन बनाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही दिखाई देते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस महीने सक्सेसफुली एग फर्टिलाइज्ड हो गया है। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पीरियड आने करीब 8 से 10 दिन पहले दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है, जैसे ही एग स्पर्म आपस में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाती है, तो महिलाओं को एक तरल पदार्थ निकलते हुए अपने प्राइवेट पार्ट से दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये वही लिक्विड है जिसमें मेल पार्टनर के सेल थे। और जब वो अंडे को निषेचित करते हैं तो ये जो डिस्चार्ज है इसका वहां पर कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वो आपके यानी कि बच्चेदानी से होते हुए बाहर निकल आता है। सेकेंड, अगर आपने रिलेशन बनाया, एक फर्टिलाइज्ड हुआ, उसके यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके राइट या फिर लेफ्ट ओवरी के साइड में हल्की सी माइल्ड सी क्रैम्पिंग हो रही है, कुछ चुभन जैसे दर्द हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, हल्का हल्का सा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि एक फर्टिलाइज्ड हो गया है और फेलोपियन ट्यूब में तेजी से सेल डिवीजन का काम चल रहा है, यानी कि बच्चे बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। क्योंकि जब एक फर्टिलाइज्ड होता है उसके बाद में जो जायगोट बनता है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, और ये जो मल्टीपल सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसीलिए वहां पर आपको हल्का फुल्का सा दर्द नजर आ सकता है, महसूस हो सकता है। थर्ड, अगर जब आपके पीरियड आने में 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ होता है, तो उससे पहले ही जो सेल डिवीजन होता है, यानी कि जायगोट जो बनता है, वो आगे जाकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये लुढ़कते लुढ़कते आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इस वजह से कई बार महिलाओं को रुक रुक के, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि पेट बहुत भारी भारी सा लग रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, अपच की समस्या हो रही है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल काफी हाई होता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की काफी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। डाइजेशन सही से नहीं होने के कारण आपको अपच, ब्लॉटिंग की समस्या होने लग जाती है। कई बार महिलाओं को हल्के फुल्के से दाग धब्बे, हल्की फुल्की सी यानी कि थोड़ी सी क्रैम्पिंग के साथ में हल्की फुल्की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग भी हो जाती है। तो इसको देखकर महिलाएं काफी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं मेरे समय से पहले तो पीरियड शुरू नहीं हो गए। तो देखिए डियर, जब एक फर्टिलाइज्ड होता है, जो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने वाला होता है, तब यहाँ से हल्का सा म्यूकस, हल्का सा यानी कि
आपके जो रक्त की कोशिकाएं है वो थोड़ी सी सैड होती है और वही आपको ब्लीडिंग के रूप में बाहर दिखाई देती है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा यानी कि केयरफुली लेना है, बट आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग, ये जो स्पॉटिंग है वो बहुत ही कम महिलाओं को ही महसूस होती है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जो जीभ का स्वाद है, खाने का जो स्वाद है वो अचानक से बदल रहा है, बिल्कुल 390 डिग्री आपके खाने के स्वाद में यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं इस महीने प्रेगनेंसी के हाई चांसेस है, क्योंकि टेस्ट बर्ड का चेंज होना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि इस महीने महिला को प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि देखिए जो हमारी स्वाद ग्रंथियां होती है ना, वो भी तभी अच्छे से काम करती है जब बॉडी के हर एक ऑर्गन सही से काम करते, सही से फंक्शनिंग होती है। जब आपका यानी कि डाइजेशन स्लो रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता है सही तरीके से खाना, अपच की समस्या रहती है, तो इस वजह से आपका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मेटेलिक हो जाता है, थोड़ा सा कसेला सा आपको टेस्ट आता है। अगर ये चीज भी फील हो रही है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में हम इसको मानते हैं। इसके साथ ही साथ अचानक से आपका जो मूड है वो बहुत ही चाउमीन हो गया, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल उड़ रहे हो हवा में, यानी कि आपको पंख लग गए है ना, बिल्कुल खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतने ज्यादा आप खुश हो रहे हो, वहीं पर कुछ घंटों कुछ मिनटों के अंदर ही जो आपका मन है वो बिल्कुल डाउन हो गया, यानी कि जो आपकी हैप्पीनेस थी वो कहीं खो गई है। आपको बहुत ही ज्यादा यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपके मन में आ रही है जो कि आपको केवल और केवल नेगेटिव कर रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, कुछ जरूरत से ज्यादा ही आप सोचने लगे हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है, क्योंकि इसको हम मॉर्निंग यानी कि सिकनेस ही बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है मूड स्विंग की समस्या हम इसको बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस हम उसे कहते हैं जब सुबह उठते से ही आपको हल्की हल्की सी वोमिटिंग सी फीलिंग आए लेकिन हो नहीं, बहुत ही ज्यादा आपको घबराहट हो, बेचैनी हो। ठीक वैसे ही इवनिंग सिकनेस भी होती है कि आपको शाम होते होते जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे जो आपका मन है वो भी विचलित और बेचैन होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, अपने आप को बिल्कुल अकेला अकेला आप महसूस करने लग जाते हो। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखिए डियर, आपको इन सिम्टम्स को थोड़ा सा इसीलिए केयरफुली होकर समझना है, क्योंकि जैसे ही आपका सक्सेसफुली ओव्यूलेशन हो जाता है तब से ही आपको अपने खाने पीने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आपको ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना, चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है ताकि आपको डाइजेशन से रिलेटेड ज्यादा इशू ना हो। ओवरऑल अगर हम कहें तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।